हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब। आज है हनुमान जन्मोत्सव और हमारी सोसाइटी में कीर्तन भी है, भंडारा भी है। जब इस सोसाइटी में मैं शिफ्ट हुई थी, जिस दिन पूजा थी उसके एक दिन पहले भी यहाँ पर भंडारा था, और अब जब मैं यहाँ से शिफ्ट कर रही हूँ तब भी यहाँ पर कीर्तन है। मुझे वही दिन याद आ गए। जी हाँ, मैं इस सोसाइटी से कहीं और शिफ्ट हो रही हूँ, जो कि आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। अभी यही सब कुछ सोच सोच कर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो भाभी मुझे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हैं। ऐसे पिलाया जाता है दवाई, ऐसे। ये क्या चल रहा है। ओ नाक भी दबा दी, सांस तो आने दो। मुंह है अंदर। इसमें नाक दबा रही हूँ। थोड़ा सा और बचा है। क्या चीज़ है, आओ ना। पिला दो पिला दो पिला दो, ताशी आई, पिला दो पिला दो। ताजी से मुझे बताया क्या थी? ये ना गुड मम्मा, शाबाशी दे दो मम्मी को, गुड बोल दो। पापा समोसा दबा रहे हो। इस बार तो नाक भी नहीं दबाई, ऐसी बुला दी है। पैकिंग कर रही हूँ मैं, पैक कर रही हूँ अपना सामान, क्योंकि हमें यहाँ से शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें से जो मेन रीज़न है वो ये है कि सेफ्टी पर्पस। सबसे मेन रीज़न यही है। मुझे ताशी को लेकर हमेशा डर बैठा रहता है। आशीष जी को खोने के बाद से ताशी को मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि आप कुछ ज़्यादा ही करते हो, बच्चों को थोड़ा फ्री छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे नहीं होता है, ना ही मैं कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो मेरी नज़रों के सामने रहे, सेफ़ रहे। अगर नज़रों के सामने नहीं है तो सेफ़ रहे। ये सोसाइटी, अभी भाई की शादी में जो एड्रेस है वो बहुत ज़्यादा लीक हो गया है। ये इसमें गलती हमारी ही है, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्योंकि अच्छे लोग हैं अगर, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। ऐसे कुछ पार्सल हमारे घर पर आए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दहशत मेरे मन में आ गई थी। कुछ भी हो सकता है ना, प्रिपेयर रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए, सोचना पड़ता है आगे तक के लिए। जब पहला पार्सल आया था उसको हमने इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद से जब सेकंड और थर्ड पार्सल आया, तब मैंने डिसाइड किया कि बस अब मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर ये सोसाइटी है और इसको कोई भी इजीली सर्च कर सकता है, आसानी से सर्च करके आ सकता है। तो अब मैं सोसाइटी में शिफ्ट नहीं हो रही हूँ, ऐसी किसी कॉलोनी में जहाँ पर एड्रेस को ढूंढना इतना ईजी नहीं होगा। अब मैं पहचान वालों को ही एड्रेस दूँगी। जो भी ऑनलाइन पेजेस हैं, हर ऑनलाइन पेज को मैं एड्रेस नहीं दूँगी। ना ही मैं बाहर का कोई व्यू ज़्यादा दिखाऊँगी, ना बाहर से घर दिखाऊँगी। अभी मैं फ्लैट में रहती हूँ, अब मैं डुप्लेक्स में शिफ्ट हो रही हूँ। बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों का घर है ये मेरा। और हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लोग हमसे इतना प्यार करते हो। मैं फैंस कभी भी नहीं बोलती हूँ, फैंस बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। फैमिली बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फैमिली हो आप लोग, हमें देखते हो, इतना समय हमें देते हो मुझे ढूंढने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए। क्योंकि बुटीक तक पहुँचना इतना ईजी नहीं है। जहाँ मैंने बुटीक ली, इसीलिए मैंने उस जगह पर ली जहाँ पर बहुत आसानी से अननेसेसरी कोई ना पहुँचे, जिसको काम है वो ही पहुँच सके। क्योंकि आप भी समझते हैं, सबका अपना अपना टाइम होता है, अपने अपने काम होते हैं। हम क्या है ना, कि ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि यार वीडियो में तो बड़े फैमिली फैमिली करते हैं, सामने जाते रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए जो भी मुझसे मिलते हैं उन्हें मैं उतनी ही अटेंशन देती हूँ, उतना ही रिस्पॉन्स देती हूँ, कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ। जो लोग घर सर्च करके 3-3 4-4 दिन गूगल पर सर्च करते हैं, एक-एक ब्लॉग को मैच करते हैं, फिर उनको यहाँ सोसाइटी में आके एक-एक ब्लॉग में जाकर देखते हैं कि कहाँ पर नेहा दीदी रहती हैं। और हमारे यहाँ सोसाइटी में वो वाला भी सिस्टम नहीं है कि आप एंट्री करवाओगे तभी आप अंदर जा सकते हो। कोई सिक्योरिटी यहाँ पर अभी है नहीं, और कैमरे की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको कुछ ऐसा पता चल सके। क्योंकि जब पार्सल वाला हादसा हुआ था तब हमने कोशिश की थी कुरियर बॉय के बारे में जानने की, लेकिन हमें नहीं पता चल पाया। तो जो भी घर आते हैं उनको हम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी आए हैं जिनके बाद हमको थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं यार, हम ऐसे किसी को अंदर नहीं ला सकते हैं। आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, गलत मत समझिएगा, लेकिन ये हम
10% ही हमारा जो कैमरा हमारे हाथ में होता है, बाकी हमारी 90% हमारी भी पर्सनल लाइफ है। मुझे ताशी को ध्यान देना पड़ता है, उसके बारे में सोचना है, उसको पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ होता है, बहुत सारे काम होते हैं। उस बीच में हम उतना ही समय, क्योंकि आपको लगता है कि आप हमसे मिले हैं, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये जो सोसाइटी का एड्रेस लीक हुआ है ना, मुझे नहीं पता कैसे हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लीक हो गया है। 15 दिन से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, हमने बराबर उनसे बात की है और काफ़ी समय उन्हें दिया भी। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, हमें ऐसा लगता है कि क्या बोलूँ उसके बारे में मैं। और मम्मी पापा, आप सब जानते हैं कि मम्मी पापा का जो घर है वो इटारसी में है। मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई थी, मैंने मम्मी पापा को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि और उनको भी लगता है ना कि यार लड़की को अकेला अनजान शहर में कैसे छोड़ दिया जाए, कैसे छोड़ सकते। मुझे और ताशी को वो छोड़ तो सकते नहीं है, माँ बाप हैं, वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो मुझे यहाँ पर सपोर्ट रहे इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, वो यहाँ पर रहते हैं। मेरी वजह से पापा को जॉब छोड़नी पड़ी, मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है। पर अब क्या होता है ना कि यार उनका घर तो वो है जहाँ वो हमेशा से रहें। अब उनको लगता है कि कभी वो वहाँ जाकर रहें, कभी वो यहाँ पर रहें, भाई है, भाई के पास रहना है उनको। तो हमेशा मैं उनको बांध कर अपने पास नहीं रख सकती हूँ। अब वो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि उनको इटारसी जाना है, तो अब मुझे और ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। स्कूल से लेना छोड़ना पापा कर लेते हैं, जब मैं बुटीक नहीं जा पाती हूँ, मेरी मम्मी ने सिलाई सीखी है, वो बुटीक को हैंडल कर लेती हैं, कस्टमर को हैंडल कर लेती हैं बहुत अच्छे से। अब जब ये दोनों इटारसी जाएंगे तो मेरे लिए बर्डन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भाई का अपना काम होता है, सुबह अब उसका कोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, फिर वो सुबह से जाएगी शाम तक आएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी हैं। आप लोगों के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है जितना मैं भी बता रही हूँ। सेफ्टी पर्पज़, सेफ्टी मुझे चाहिए मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, क्योंकि मैं वो नेगेटिविटी जो है शेयर नहीं करना चाहती। वीडियो तो मेरे पास है कि कैसे पार्सल आया था और क्या आया था, किसके मन में क्या है मुझे नहीं पता, पर जो भी है वो सही नहीं है, इतना तो हमें समझ में आता है। तो मैं किसी चीज़ का वेट नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा नहीं, मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ उसके बारे में सोचना है बस। इसलिए बहुत ही मेरा मन नहीं लग रहा है 2 दिन से, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। ताशी को लेकर ओवर प्रोटेक्टेड हूँ, हाँ आप ये बोल सकते हैं, पर हाँ मुझे सिर्फ उसका ध्यान है, मुझे उसके बारे में सोचना है। पहले जब मैंने सोचा था उसकी वैन लगवाऊंगी, तो यहाँ पर मुझे उसी टाइम पर हादसे के बारे में पता चला। रिसेंटली हुआ था बस में 3 साल की बच्ची के साथ में, तब से सुनते से मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा वैन बस ये सब मैं नहीं लगवाऊंगी ताशी की, खुद छोड़ने जाएंगे उसको, खुद लेने जाएंगे, जब तक वो इतनी समझदार नहीं हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब और भी ज़्यादा टफ होने वाली हैं, क्योंकि मैनेज अब बहुत ज़्यादा करना है। आप लोग सवाल करोगे इसलिए मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि यही एक कारण है जो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। नेगेटिविटी मैं नहीं फैलाना चाहती हूँ, वो वीडियोस मेरे पास हैं, क्लिप मेरे पास हैं, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि होता है कभी कभी हम देखकर हमारे मन में वो डर आता है, थोड़ी सी दहशत आ जाती है, तो वो मैं नहीं दिखाना चाहती हूँ। आप सिर्फ अच्छा अच्छा देखिए, जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है दिखाने से आप लोगों के अंदर हिम्मत आएगी वो मैं दिखाऊंगी। तो बस इतना आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, और उस घर के बारे में, वहाँ की लोकेशन या फिर बाहर से उस घर को मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगी। हाथों से सजाने के बाद बिखरा हुआ घर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है ना। अभी सजावट किसी और घर में होगी, लेकिन हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर, हर एक कोने में बहुत सारी यादें होती हैं जो हम छोड़कर नहीं जा पाते हैं, हमारे साथ ही जाती हैं। कुछ फ़ैसले हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी होते हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, पर हमारा मन नहीं होता है। बस कुछ वैसा ही है, इसलिए समय थोड़ा सा कठिन है, अच्छा नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। खुशी तो है ही, क्योंकि नए घर में जा रहे हैं तो खुशी है, लेकिन इस घर को छोड़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो कैसा रहते हैं हमारे ये पल, क्या होता है कुछ पता नहीं है, बस फीलिंग जो है वो अच्छी नहीं है, इतना ही कह सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।